नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए, आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 31 मई को सारी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो आज का ये प्रोग्राम हम समर्पित करने जा रहे हैं इसी विशेष उपलक्ष्य को। और आज हमारे साथ दोस्तों स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो न केवल एक जाने माने चेस्ट स्पेशलिस्ट, एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट भी हैं। आइए दोस्तों, मिलकर हम स्वागत करें हमारे आज के अति विशिष्ट मेहमान डॉक्टर जफर अहमद इकबाल का। सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। धन्यवाद पल्लवी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे सभी फ्रेंड्स ये जानते हैं कि आज का प्रोग्राम हमने समर्पित किया है वर्ल्ड नो टोबैको डे को, तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो ये है कि वर्ल्ड नो टोबैको मनाने की ज़रूरत क्या है, क्यों इसे ऑब्जर्व किया जाता है सारी दुनिया में? वर्ल्ड नो टोबैको डे हम इस उद्देश्य से मनाते हैं कि अपने समाज को, अपने देश को, अपने आसपास सबको टोबैको यानी कि तंबाकू के दुष्परिणाम के बारे में अवगत करा सकें, एक अवेयरनेस जगा सकें और इसको रोकने के लिए लोगों को हम प्रेरित कर सकें। तो इसी उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है ताकि हम इस दिन बहुत कंसर्टेड एफर्ट लेकर लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाएं। और दोस्तों, इस शो के जरिए हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक वो मैसेजेस पहुंचा सकें एक सुपर स्पेशलिस्ट द्वारा, जिससे कि तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में हम जन जागृति ला पाएं। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस शो के जरिए हमारे श्रोताओं के लिए विशेष तौर पर, कि तंबाकू किस तरह से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है? तंबाकू एक ऐसी चीज है जो इंसान के हर एक ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके अंदर कई पदार्थ होते हैं। आप जानती हैं, जो रोड को काला करने के लिए हम तारकोल इस्तेमाल करते हैं, वो इसका एक अंश है। निकोटीन होती है जो एक लत पैदा करती है। इसके अंदर एक जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके अलावा हजारों की संख्या में इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो कैंसर करते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा तत्व है जिसको हम कुछ मजे के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये हमारे मुंह से लेकर हमारे किडनीज तक सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। मुंह में कैंसर, पेट का कैंसर, गले का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, तो ये तो एक तरफ हो गया। इसके अलावा सांस फूलने की बीमारी जिसको हम COPD कहते हैं, लंग कैंसर, किडनी का कैंसर, ये सारी बीमारियां इसके सेवन की वजह से ही होती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि तंबाकू का सेवन हमारे शरीर को क्या नुकसान कर सकता है। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि आप एक वेल नोन चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो जनरली आप अपनी रूटीन प्रैक्टिस में किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट्स को देखते हैं जो कि तंबाकू का सेवन कर रहे हैं? क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे चेस्ट रिलेटेड सारी समस्याएं लेकर आते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर, सांस फूलने की बीमारी जिसको हम COPD कहते हैं, और लंग कैंसर। ये भी देखा गया है कि जो स्मोक करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनमें TB बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हम जान चुके हैं कि किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस तंबाकू के सेवन की वजह से हो सकती हैं, चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, अज्ञानता के कारण या पीयर प्रेशर के कारण कोई व्यक्ति बहुत देर से तंबाकू ले रहा है, लेकिन अब उसे जागृति आ गई है, वो समझ चुका है कि तंबाकू का सेवन उसे छोड़ना ही है, तो सवाल उन लोगों के लिए ये है कि इस बुरी आदत के कारण होने वाली बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है?
तंबाकू का जो सेवन है ये एक आदत पैदा करने वाली चीज है। छुड़ाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहले तो मरीज का निश्चित होना, उसका दृढ़ संकल्पित होना जरूरी है कि वो इस आदत से अपने को मुक्त करना चाहता है। अगर इतने से बात बन जाती है तो ठीक, वरना हमारे पास कई दवाइयां हैं जो एक के बाद इस्तेमाल करके हम इस बुरी लत से उसका पीछा छुड़ाते हैं। ये तो आदत छुड़ाने की बात हुई। इसकी वजह से हुए नुकसान के लिए कुछ दवाइयों का रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ता है। सांस की तकलीफ हो गई तो, कैंसर हो गया तो उसकी छानबीन करके हम उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि दृढ़ संकल्प होना बेहद जरूरी है और ये दृढ़ संकल्प ही एक व्यक्ति को इस बुरी आदत से छूटने में मदद कर सकता है। और डॉक्टर साहब, बहुत से इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। पिक्चर हॉल्स में या पब्लिक प्लेसेस पर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, पैम्फलेट बांटे जाते हैं ताकि लोग अवगत हो सके इसके दुष्परिणामों से और इसे छोड़ने के लिए प्रेरित हो सके, ताकि लोग इस बुरी आदत से दूर रहने के लिए प्रेरित हो जाएं। देखिए, हम कुछ भी कह लें, कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी देख लें। आप देखते होंगे सिनेमा घरों में पिक्चर चलने के वक्त पहले, बीच में, हर ब्रेक में इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन फिर भी आज तक सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का पन्ना बंद करने की कोशिश की। ये एक तरीके का कैंसर है जो हमारे समाज, हमारी इकोनॉमी में घुसा हुआ है और इससे पीछा छुड़ाने के लिए पूरे समाज को एकत्र होना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वाकई में ये बुरा है। सब कह रहे हैं, किताबें कह रही हैं, सिनेमा कह रहे हैं, लेकिन हमें इस पर यकीन करना होगा। छोटे बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे इसको एक मैशरिज्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसी रिफ्लेक्शन में कहना यही चाहूंगा कि इसके लिए हमें समाज, सरकार और इंडिविजुअल बेसिस पे हर एक को एकजुट होकर इसके खिलाफ मुहिम करना पड़ेगा, तभी हम इसके होने वाले हर दुष्परिणाम से बच सकते हैं। साहब, हमने आपसे ये जाना कि COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक आउटकम है तंबाकू के सेवन की। तो डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अगर कोई महसूस करता है, जो व्यक्ति बहुत देर से तंबाकू का सेवन कर रहा है, उसे जाग जाना चाहिए और उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, COPD एक तरीके की बीमारी है जो तंबाकू के सेवन की वजह से धीरे धीरे होने वाले फेफड़ों के नुकसान की वजह से होती है। ये एक परमानेंट तकलीफ है, नुकसान है जो कि लंग्स में हो जाती है। फेफड़े एक तरीके से समझाने के लिए कहा जाए तो फूल जाते हैं, ठीक नहीं होते। इसलिए इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं, उसी लक्षण पे समझ जाना, उसको पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है। मरीज को सुबह उठ के खांसी का होना, चलने पर सांस फूलना, सूखी खांसी रहना या चेहरे ये होंठ नीले पड़ जाना, ये सब चीज़ें अगर होने लग गई हैं तो सबसे पहले तो उसे अपना जांच करवा लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ सांस की जांचों से हम इसके बारे में कंफर्म करते हैं कि फेफड़े में कितनी तकलीफ हो चुकी है और फिर हम इसका इलाज करते हैं। तो दोस्तों, होंठ नीले पड़ना, चलने पर सांस का टूटना, सूखी खांसी होना कुछ ऐसे संकेत हैं जो ये दर्शाते हैं कि डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है और तंबाकू के सेवन की बुरी आदत को त्यागना अब बेहद जरूरी हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, अगर इन लक्षणों के साथ पेशेंट आपके पास आता है तो इसके इलाज के क्या तरीके हैं हमारे पास? COPD के इलाज के लिए हमारे पास कई दवाइयां हैं जिनको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। ये कई तरीके के होते हैं और आपने देखा होगा इनहेलर के माध्यम से, इनहेलर जो कि पंप का तरीका है, एक दवा को लेने का तरीका है, उसके माध्यम से हम इसका प्रयोग करते हैं। ये दवाई को सीधा फेफड़ों में पहुंचाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं पैदा करता। तो इनहेलर्स हो गए, कुछ गोलियां होती हैं जो कि हम मरीज के लिए इसको ठीक करने के लिए देते हैं ताकि उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो पाए। मगर इन सबसे ज्यादा जरूरी है मरीज का तंबाकू मुक्त होना, सिगरेट पीना छोड़ना, बीड़ी पीना छोड़ना, तंबाकू का चबाना छोड़ना,
तब जाके ये पॉसिबल हो पाता है कि हम उसकी सांस को कंट्रोल कर पाएं। और ये भी देखा गया है कि COPD पेशेंट्स में लंग कैंसर के इंसिडेंट्स काफ़ी होते हैं। अगर ये है तो हमें वो उसकी हम स्क्रीनिंग करते रहे, एक्सरे करा के देखते कोई और तो लक्षण नहीं है। तंबाकू का सेवन केवल एक आदत है। अपने जहन में इस बात को बिठाना बेहद जरूरी है कि इस बुरी आदत को छोड़ना केवल आपके लिए जरूरी नहीं है, पर आपके सारे परिवार की समृद्धि के लिए, उनकी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि तंबाकू का सेवन तो केवल एक व्यक्ति करता है, उसका खामियाजा उसे तो भुगतना पड़ता ही है, पर पूरे परिवार पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगी कि आप वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य पर हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज दें, जिससे कि इस बुरी आदत से वो बच सके, और अगर इस बुरी आदत की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप उन्हें बताएं कि इसका इलाज संभव है। पल्लवी, मैं जो आपने बात कही कि ये स्मोकिंग की वजह से मरीज खुद तो अफेक्ट होता ही है, अपने आसपास सबको अफेक्ट करता है। मैं इसी बात को पब्लिक तक पहुंचाना चाहूँगा कि आप सिगरेट खुद पीते हैं कुछ वक्त के मज़े के लिए, कुछ वक्त के आराम के लिए, मगर ये आपको ज़िंदगी में आगे चल के बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। और जिस वक्त आप पी रहे होते हैं तो आप अपने साथ अपने आसपास के सब लोगों को न चाहते हुए, न जानते हुए भी उनको भी बीमार करते जाते हैं। तो ये एक ऐसी बुराई है जिससे कि आसानी से बचा जा सकता है। हमारी सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ कल्टिवेटेड बीमारी है, इससे हम आसानी से बच सकते हैं और इसके बचने के लिए हमारा जागरूक होना जरूरी है। तो कृपया इससे परहेज करें। छोटे छोटे मासूम बच्चों को इसकी लत से बहुत दूर रखें, गर्भवती महिलाओं को इससे दूर रखें और आसपास सब लोगों को इससे महफूज कराने और अवेयरनेस जगाने के लिए तत्पर रहें। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम को हमने समर्पित किया था वर्ल्ड नो टोबैको डे को, और हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर जफर अहमद इकबाल ने हमें बताया कि क्या क्या बुरे प्रभाव तंबाकू शरीर पर डाल सकते, और इससे बचने के लिए बहुत से टिप्स डॉक्टर साहब ने हमें दिए। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद पल्लवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस माध्यम से मैं लोगों से जुड़ पाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show। आज के विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 750-832-8879। जी हाँ, 750-832-8879। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.